स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर। हम पढ़ रहे थे पीपल एज अ रिसोर्स। पहले की वीडियोस में हम जान चुके हैं कि पीपल क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और कैसे ह्यूमंस को हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि हम इम्पोर्टेंस भी जान चुके हैं, हम जान चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, एक देश के लिए ह्यूमन कैपिटल जनरेट करना। एंड हमारा जैसा देश है जिसमें इतनी पॉपुलेशन है, इफ़ वी कन्वर्ट ऑल ऑफ द ह्यूमंस टू ह्यूमन कैपिटल, तो हमारा देश बहुत प्रोडक्टिव, बहुत इनोवेटिव एंड बहुत एक स्किल्ड एंड डेवलप्ड देश बन सकता है। तो सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने सुना है गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, एसेट्स में, सुना होगा आपने। एक देश के लिए ह्यूमंस में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ही वो ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन को एक प्रोडक्टिव, एक अच्छा एक ह्यूमन कैपिटल बना देता है। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है उस इन्वेस्टमेंट का। एजुकेशन होता है एंड आगे भी हम पढ़ेंगे हेल्थ वगैरह, ये सब भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो ह्यूमंस में किए जाते हैं। एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी रिटर्न आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। उसकी इतनी ज़्यादा रिटर्न्स होती है कि इट बीट्स ऑल अदर एसेट क्लासेस, इट बीट ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि देखिए, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। इतने सालों से आप देखेंगे तो साल दर साल गोल्ड का रेट है बढ़े जा रहा है, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कितना आपको रिटर्न मिलेगा उससे? 20%, 30%, वो भी मैं एकदम हाई लेवल पर बोल रही हूँ जाके, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, हालांकि घर वाले आपको डराते होंगे कि नहीं करते इन्वेस्ट, बट अगर अच्छा सिनेरियो भी हम देखें तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वही 20% रिटर्न्स मिलेंगे, 20%, 15 to 20%। और भी जितने भी एसेट्स हैं, कोई भी लैंड, मशीनरी, फैक्ट्रीज, कुछ भी आप करें, उसमें जो रिटर्न आपको मिलेगा उसका एक लेवल है, एक सेट वैल्यू है, इतना मिल सकता है। हम 20%, 30%, 50%, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमंस एज अ रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स, जब हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं थ्रू दीज थिंग्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, तो उसका जो रिटर्न है वो इतना ज़्यादा होता है कि कैलकुलेट भी नहीं कर सकते आप। वो 200% हो सकता है, 400% हो सकता है, 800% हो सकता है, 1000% हो सकता है वो रिटर्न। कैसे? कि अगर कोई इंसान है, उसमें स्किल्स नहीं है, उसमें पोटेंशियल भी नहीं है, अगर उसके पास स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अगर आपने उसको एजुकेट कर दिया, उसने एजुकेशन के बाद ट्रेनिंग भी ले ली, स्किल्स भी ले ली, अब उसके अंदर चाह है सीखने की एंड वो डेवलप होते जा रहा है, तो उसकी लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ा, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स जो ज़ीरो से आपने डेवलप कर दिया थ्रू एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन थिंग्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, तो उसका जो रिज़ल्ट है, उसकी तो लाइफ आपने कम्प्लीटली पलट के रख दी ना। एंड सिर्फ उसकी लाइफ नहीं, उसकी फैमिली की भी लाइफ, उसकी फैमिली के थ्रू उसके आसपास नेबरहुड में लोग देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि अच्छा उसने ये किया, हम भी ये करते हैं। अल्टीमेटली एक देश की जीडीपी में, इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करने लग गया। पूरा एक देश पे इम्पैक्ट इतना बड़ा आता है इन चीज़ों का, जो कि है एजुकेशन और हेल्थ, जो इन्वेस्टमेंट है इन ह्यूमन कैपिटल। आज हम वो पढ़ेंगे, एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज़ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। अभी आप क्लास 9th में हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, साथ में खेल कूद भी रहे होंगे, विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। आगे हम हेल्थ पे आएंगे, बट साथ में आप क्या कर रहे हैं? एजुकेशन।
ले रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपकी स्किल्स बन रही हैं, आप एजुकेटेड हो रहे हैं एंड आगे चल के आप इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए एक रिसोर्स बन पाएंगे, एक प्रोडक्टिव इंसान बन पाएंगे। बोलते हैं ना एसेट्स और लाइबिलिटीज़, बोलते हैं ना एक बोझ नहीं है आप एक एसेट हैं, आप एक बहुत अच्छी चीज़, आप एक एसेट इज़ लाइक जो हर कोई चाहता है, एसेट इज़ लाइक जो चीज़ मुझे कमा के दे रही है। सपोज़ अगर मैं ये स्मार्ट बोर्ड की बात करूं, अगर ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है, मैं इस पे लेक्चर्स ले रही हूँ एंड लोग देख रहे हैं, तो इट्स लाइक प्रोडक्टिव फॉर मी। अगर मैं कुछ लाइक चीज़ें अगर मेरे पास हैं, लाइक मेरे पास कार है और मैं उसको एक ड्राइवर को दे दूँ एंड ओला पे लिस्ट कर दूँ, तो अब वो ओला जो चलाएगा वो ड्राइवर एंड जो कार मेरी चलेगी, तो वो कार मेरा इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। अब वैसे ही एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आपने सुना होगा ना, ऐसे क्रिटिकल लोग कहते हैं कि सिचुएशंस होती हैं बहुत ही ज़्यादा लाइक पेचीदा, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होती हैं। क्रिटिकल क्यों कहा गया है? बिकॉज एजुकेशन इज़ क्रिटिकल। आप देखेंगे किस क्लास में आपको क्या पढ़ाना है, कौन सी एज में आपको क्या बात बतानी है, क्या नहीं बतानी है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, और आपकी स्किल्स को देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। उस हिसाब से अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी तो वो बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है, बट उससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। It is a critical component of human capital. It enhances an individual's ability to contribute to economic activities. आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे देश के ओनली एंड ओनली व्हेन, अच्छे से कंट्रीब्यूशन आपको अगर करना है तो आप ओनली एंड ओनली तब कर पाएंगे जब आप एजुकेटेड होंगे। क्योंकि हमने पहले बात करी है पिछली वीडियोस में, लेबर्स एंड ऑल के साथ जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, जो स्किल्ड नहीं होते हैं, उनको पेमेंट्स पे ढंग की नहीं मिलती हैं, उनको जो गवर्नमेंट का सेट स्टैंडर्ड है इलीगल तरीके से उससे भी कम पेमेंट्स मिलती हैं एंड वो तभी भी काम करते हैं, विच इज़ वेरी सैड टू थिंक अबाउट, इवन थिंक अबाउट। एंड ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है हमको, इसलिए हमको लाइक हमारे बड़े सपने होने चाहिए ना, हमको करोड़पति बनना है, वी हैव टू, करोड़पति नहीं भी बनना तो वी हैव टू लिव अ गुड लाइफ, है ना। तो उसके लिए एजुकेशन इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, गॉट इट। तो ऐसे एजुकेशन से ही ह्यूमन रिसोर्स बनता है। किसी को अगर आपने एजुकेट कर दिया तो उसका ऑब्वियसली जो अर्निंग कैपेसिटी है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की कैपेसिटी है, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। आपने देखा ही होगा, इट्स ऑब्वियस कि एजुकेटेड लोग अनएजुकेटेड लोगों से ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रोल ऑफ एजुकेशन पे। ओके, तो एजुकेशन का क्या रोल होता है? कुछ रोल्स होते हैं एजुकेशन के यहाँ पे कि जो रोल्स को वो प्ले करता है। सबसे पहला है स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन से क्या होता है, स्किल्स एक इंसान की उभर के बाहर सामने आती हैं। अब आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं मान लीजिए, उसमें से कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, कुछ हो सकता है नहीं लगते होंगे। जो अच्छे लगते हैं उस पर अगर आप फोकस करते हैं, उसमें आप अपना डेवलपमेंट करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, एजुकेट होते जाते हैं, स्किल्ड होते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका जो स्किल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाता है। जैसे कि एजुकेशन हेल्प्स इन एक्वायरिंग स्किल्स एंड नॉलेज विच इंक्रीजेज एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। हमने ये सब पढ़ा है पहले। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। प्रोडक्टिविटी इज कम टाइम में ज़्यादा काम करना, कम एफर्ट्स में ज़्यादा अचीव करना इस प्रोडक्टिविटी। अगर कोई इंसान स्किल्ड है, अगर मुझे पीपीटीज बनानी आती है, मान लीजिए ये मेरी स्किल है, मुझे बहुत अच्छे से आती है, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, मुझे इमेजेस ढूंढना सब कुछ अच्छे से करना आता है ये चीज़, तो मैं
बहुत कम टाइम में बहुत सारी और बहुत अच्छी क्वालिटी की पीपीटीज प्रोड्यूस कर पाऊँगी, बना पाऊँगी। वहीं अगर मेरे पास स्किल्स ही नहीं होंगी, मुझे आता ही नहीं है वो यूज़ करना, पहले तो मैं घबराती रहूँगी कंप्यूटर देख के, फिर धीरे धीरे सीखूँगी, करूँगी, उसमें मैं 2 घंटे में 10 मिनट का भी काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो स्किल नहीं है मेरे पास। स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। स्किल्स डेवलप करना बच्चों में, लोगों में। जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपकी स्किल्स डेवलप्ड होती हैं एंड फिर आप प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं और आप एम्प्लॉयबल भी हो जाते हैं। देखिए, बहुत एक बड़ी चीज़ चल रही है आजकल देश में, जो है अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इवन दो उनके पास डिग्री है। उसमें बैरियर क्या आता है? बैरियर मतलब बाधा क्या आती है उसमें, कि उनके पास जो स्किल्स हैं, प्रॉपर स्किल्स हैं, वही डेवलप्ड नहीं है। अगर स्किल्स हों तो एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको जो जॉब्स वगैरह हैं वो मिलना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हायर अर्निंग्स। सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल भी होते हैं एंड उनका स्किल्स भी ज़्यादा डेवलप हुआ होता है एंड उनकी अर्निंग्स भी हायर होती हैं, हायर लेवल ऑफ अर्निंग्स होती हैं उनकी। कोई भी इंसान जो एजुकेटेड है उसकी जो इनकम है वो ऑब्वियसली कोई अनएजुकेटेड इंसान से ज़्यादा होती है। जनरली इंडिविजुअल्स विथ हायर लेवल ऑफ एजुकेशन अर्न मोर। For instance, a software engineers earn significantly more than an unskilled labor. कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पास कितनी प्यारी बड़ी बड़ी स्किल्स हैं, कोडिंग आती है उसको, वेबसाइट डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, सब चीज़ें उसको आती हैं। उसके पास ये स्किल्स हैं, नॉलेज है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज़ है, तो और उसने एजुकेट हुआ है वो उस चीज़ में, ऑब्वियसली वो लाखों की सैलरी कमाएगा। ऑब्वियसली वो ज़्यादा सैलरी कमाएगा एक अनस्किल्ड लेबर से जो दिन के बेसिस पे, वेजेस के बेसिस पे काम कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा हायर अर्निंग्स, एक रोल होता है एजुकेशन का। एंड सोशल बेनिफिट्स। ओके, सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं? सोसाइटी को जो बेनिफिट्स मिलते हैं जब सोसाइटी में एजुकेटेड लोग होते हैं। एजुकेशन लीड्स टू इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। देखिए, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको सही गलत की एक नॉलेज दी गई है बहुत अच्छी तरीके से। वैल्यू एजुकेशन की बुक्स आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑल पीपल, ठीक है, द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, कितने सारे ऐसे लेसन्स आपको दिए गए होंगे हर चीज़ में यहाँ पे, कि छोटी से छोटी चीज़ कि अगर कोई बुज़ुर्ग इंसान आ रहा है तो उसके लिए लिफ्ट रोक के रखो, लिफ्ट चला के चले मत जाओ ऊपर, या कोई आ रहा है इंसान तो उसके लिए रोक के रखो। अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, गाड़ी पे हो, कोई इंसान चल के जा रहा है उसको क्रॉस करने दो। दिस इज़ बेसिक एटिकेट्स जो हमने वैल्यू एजुकेशन में सीखे हैं, स्कूल में सीखे हैं, एजुकेशन लेते टाइम सीखे हैं। जब ऐसी सब चीज़ें सीख के हम स्कूल से निकलते हैं तो हमको जो चीज़ें पता होती है ना, हमारे कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में, जो हमारे पास सोल तक हमारे जो चीज़ें जा चुकी होती हैं एजुकेशन के थ्रू, कहीं ना कहीं हम उनको डिसोबे नहीं कर पाते हैं एंड हम अल्टीमेटली अच्छे इंसान बन जाते हैं। जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो नेचर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी, उनकी जो बात करने का तरीका है, उनकी जो सोच है वो चेंज हो जाती है, वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ऐसे ही लोगों से मिलके सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटल बेनिफिट्स लाइक डिसीजन मेकिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बट आप सोचिए कि ये कितना बड़ा पार्ट भी है, क्योंकि छोटी चीज़ें उनमें भी हम डिसीजंस लेते हैं कि हमको ये बोलना है या नहीं बोलना है। आज मैं कुछ लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, कुछ वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, उसमें मेरे पास ऑप्शन हैं हज़ारों कि मैं ये वर्ड यूज़ करूँ या ये वर्ड यूज़ करूँ। कहीं हम जाते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम या तो इग्नोर कर दें कोई अगर हमारे रिलेटिव आ रहे हैं तो, बट दैट इज़ बैड। अगर हम जाके उनको नमस्ते बोलते हैं, ठीक है, ये सब हमारे एटिकेट्स हैं, छोटे छोटे डिसीजंस हैं। हमने सीखा है कि एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, रीयूज़, रिसाइकल, ये सब हमने सीखा है।
तो हम कहीं ना कहीं प्लास्टिक कम यूज़ करते हैं, कम यूज़ करेंगे। शॉप पे जाएंगे तो खुद का हम लोग पेपर बैग लेके जाएंगे या क्लॉथ बैग लेके जाएंगे बजाय प्लास्टिक की पन्नी लेने से। तो ये सब हर स्टेप पे जब डिसीजन हम लेते हैं, सोशल बिहेवियर हमारा बहुत अच्छा हो जाता है एजुकेशन के थ्रू। इट रिड्यूसेस क्राइम रेट्स एंड प्रमोट सोसाइटल वेल बीइंग। सो इम्पॉर्टेंट, आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और कुछ सीखो नहीं सीखो, ये चीज़ कभी नहीं भूलना लाइफ में। जो एजुकेट हो रहे हो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जॉब चाहिए या सरकारी जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है जो आप एजुकेट हो रहे हो उसका, कि आप एक अच्छे इंसान बनो। सब कुछ बाद में आता है, बट फर्स्ट बी अ गुड ह्यूमन। ठीक है। क्राइम रेट्स, क्राइम कितना बड़ा, कितना खतरनाक शब्द है। सुन के डर लगता है, पढ़ के डर लगता है, कभी न्यूज़पेपर में कुछ आ जाए या कहीं फ़ोन पे सोशल मीडिया पे कुछ खबर पता चल जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्राइम हो गया, चोरी हो गई, मर्डर, ये सब चीज़ें सुन के डर लगता है। इट्स लाइक वेरी वेरी टेरिफाइंग। एंड जो एक सोसाइटी होती है उसका जो बैकबोन है वो हिल जाता है अगर ऐसी चीज़ें हों, क्राइम रेट्स बढ़े हुए हों। बट क्राइम रेट्स कम हो जाते हैं, सोसाइटल वेलबींग प्रमोट होती है। कब? जब आप एजुकेटेड होते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं तो सबसे बड़ा, फिर से कह रही हूँ, सबसे बड़ा मोटिव है एजुकेशन का आपको एक अच्छा इंसान बनाना। कभी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी भी क्राइम की तरफ नहीं मुड़ना है, कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना है, क्योंकि करोड़पति बना जा सकता है बिना किसी के साथ कुछ बुरा किए। ठीक है। स्किल्ड बना जा सकता है, बहुत अच्छी लाइफ एक जी जा सकती है। एंड वो सब हमको सिखाया जाता है एजुकेशन के थ्रू। दैट्स वाई एजुकेशन इज सुपर इम्पॉर्टेंट। अगर बशर्ते आप और हम जैसे लोग अच्छे से सीखें उन सब चीज़ों को, एंड सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, सिर्फ जॉब का सोच के नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, जेईई, आईआईटी, इन सब का सोच के नहीं। ये सब अच्छी बात है, सोचना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, आपका भी अंदर से मन है तो। बट इसमें कोई मन की बात नहीं है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एंड एजुकेशन हेल्प्स यू इन डूइंग दैट। ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। रोहित द इंजीनियर, उसकी बात करते हैं। रोहित है कि रोहित भैया हैं, एक इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे। ठीक है। देखिए अपने सारे वर्क प्लेस डॉक्यूमेंट्स देख के अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है। रोहित completed his engineering degree and got a job at a multinational company। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उनको जॉब मिल गई। मल्टीनेशनल मतलब जो एक देश से ज़्यादा में ऑपरेट करती है। His education not only helped him secure a high paying job, उनकी एजुकेशन ने ऑब्वियसली उनको हेल्प तो करी कि जिससे वो एक बहुत बड़ी नौकरी, एक बहुत बड़ी सैलरी वाली नौकरी, बड़े पैकेज वाली नौकरी सिक्योर कर पाए, but also enabled him to contribute to the company's growth through innovative solutions। साथ ही साथ उनकी एजुकेशन ने उनको एम्पावर किया, उनको ऐसा बनाया कि वो कंपनी के जो ग्रोथ है उसमें हेल्प कर पाएँ, कंपनी के लिए इनोवेटिव चीज़ें बना पाएँ एंड कंपनी को भी ग्रो कर पाएँ, ग्रो करने में हेल्प कर पाएँ। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनीता मैम की। ओके। आई ऑल्सो हैड अ टीचर नेम्ड अनीता मैम एंड शी वॉज वेरी स्वीट। बहुत अच्छी मैम थी। ये अनीता मैम है, ये आपको पढ़ा रही हैं अच्छे से चीज़ें। ओके। अच्छी सी टीचर हैं बहुत और बच्चों को पढ़ाती हैं। अनीता इज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राइमरी छोटी क्लासेस को पढ़ाने वाली टीचर। इम्पैक्ट्स सोसाइटी बाय एजुकेटिंग यंग माइंड्स। किसकी बात हो रही है? कौन है हीरो इसमें? इसमें हीरो हो आप, हीरो हो आप। यंग माइंड्स, हाँ मतलब प्राइमरी क्लास में नहीं हो आप, बट तभी भी आपके माइंड्स जो हैं बहुत यंग हैं। आपके माइंड्स अभी ना स्पंज की तरह हैं कि आप सब कुछ अब्जॉर्ब कर सकते हो, जो भी आप सीख रहे हो। एक एज के बाद पीपल डोंट लर्न,
हालांकि लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हम बात करते हैं, बट तभी भी कहीं ना कहीं इंडिया में तो स्पेशली लोगों में आ जाता है कि कॉलेज हो गया ना, स्कूल कॉलेज हो गया, हमने सीख लिया सब कुछ, एजुकेशन नेवर एंड्स तभी भी। बट आपकी केस में तो आपके खुले हुए माइंड्स हैं, अ माइंड नेवर वर्क्स अनलेस एंड अनटिल इट्स ओपन लाइक अ पैराशूट। पैराशूट भी काम तब तक नहीं करता जब तक उसको खोलो नहीं, वैसे ही माइंड भी तब तक काम नहीं करता जब तक उसको खोलो नहीं। एंड यंग माइंड्स की एक सबसे बेस्ट बात होती है, आपके माइंड्स की अभी बेस्ट बात है कि आपके माइंड्स खुले हैं, ओपन है टू न्यू आइडियाज़, नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार। ओके, हर कंट्रीब्यूशन गोज़ बियॉन्ड हर सैलरी। सिर्फ सैलरी नहीं कमा रही है वो टीचर, शी इज़ एजुकेटिंग यंग माइंड्स। यंग माइंड्स के अंदर अच्छे थॉट्स, अच्छे वैल्यूज़, अच्छी एक सोसाइटी बनाने में वो हेल्प कर रही हैं। एंड शी हेल्प्स शेप द फ्यूचर वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। देश का जो फ्यूचर वर्कफोर्स है, देश की जो फ्यूचर पॉपुलेशन है, देश के जो फ्यूचर है, आप लोग फ्यूचर हो, वी आर फ्यूचर, स्टूडेंट्स जो हैं फ्यूचर है देश का, उसको बनाने में ऐसी जो टीचर्स हैं अनीता मैम जैसी, वो हेल्प कर रही हैं। और इससे ना एक सेंस ऑफ पर्पस आता है लाइफ में। सिर्फ सैलरी के लिए कोई जी नहीं सकता, एक पर्पस चाहिए होता है, एंड ये इनका पर्पस है, जो कि एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो आज हमने जो पढ़ा एजुकेशन के बारे में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम पढ़ेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है हेल्थ।